जय मां संतोषी। फ्रेंड्स, धार्मिक ग्रंथों में शुक्रवार का दिन संतोषी माता की पूजा के लिए बनाया गया है। अत्यंत ही सरल, आसानी से प्रसन्न होने वाली संतोषी माता का व्रत हर तरह से गृहस्थी को धन धान्य, पुत्र, अन्न वस्त्र से परिपूर्ण रखता है और माँ संतोषी अपने भक्तों को हर कष्टों से बचाती है। फ्रेंड्स, आप लोगों ने सुना होगा कि काफी लोग संतोषी माता का व्रत शुक्रवार के दिन करते हैं। शुक्रवार के दिन जो लोग भी व्रत रखते हैं, संतोषी माता का पूजा पाठ करते हैं, उन लोगों को पूजा पाठ के साथ साथ व्रत के पुण्य फलों की प्राप्ति के लिए संतोषी माता की संपूर्ण व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। जो मनुष्य व्रत के दिन कथा नहीं सुनता है, उसका व्रत अधूरा माना जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शुक्रवार के दिन की संतोषी माता की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा को अंत तक जरूर सुने ताकि आपको भी कथा सुनकर संतोषी माता का आशीर्वाद मिल सके, माँ आपको भी आपके कष्टों से मुक्ति दिला सके। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का जूठा 7वें पुत्र को दे देती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ जो तुमको खिलाती है। वह बोला, जब तक मैं आंखों से ना देख लूं, मैं नहीं मान सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिरदर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सिर पर ओढ़कर रसोई में जाकर सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके पर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह कर करके उन्हें भोजन कराती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठ गए। तब माँ ने उनकी 5 थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया है, तू भी उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेस जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। यह देखकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर वो बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, तुम ये अंगूठी रख लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। यह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वो वहां से चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की सख्त जरूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझे। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह वहां दिन रात काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम वह करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाकर गिरने लगे, लेकिन उसने अपने लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सबको पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए का फल मिला। सेठ ने कहा कि तुम्हारा काम बहुत ही अच्छा है। 3 महीने में ही उसे मुनाफे में साझेदारी बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया।
इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह सुने। सास ससुर उसे दुख देने लगे, गृहस्थी का काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भी भूसी निकलती, उसकी रोटी बनाकर उसके लिए रख दी जाती। फूटे नारियल की नरेली में उसे पानी दिया जाता। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह जब जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। यह वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है? इस व्रत की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी, तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है। लक्ष्मी माँ स्वयं घर पधारती है। मन की चिंताएं दूर होती है, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। जिसका पुत्र नहीं होता, उसे पुत्र प्राप्ति होती है। प्रीतम बाहर गया हो तो वह शीघ्र ही घर लौट आता है। कुंवारी कन्याओं को मनपसंद सुयोग्य वर मिलता है। चलता हुआ मुकदमा खत्म हो जाता है। कलह कलेश की निवृत्ति हो जाती है। घर में धन जमा हो जाता है। धन जायदाद में लाभ होने लगता है तथा जो भी मन में कामना होती है, सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है? यह भी तुम मुझे बताओ, आप लोगों की बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना। 5.25 पैसे से 5.25 आने तक, इससे भी ज्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना और सुनना। इसके ओम बीच नहीं टूटने चाहिए। लगातार नियम के पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु ध्यान रहे कि नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो, नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने के बाद व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हैं, तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य उनको अनुकूल करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में उद्यापन नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना। 8 बच्चों को भोजन कराना। जहां तक मिले देवर, जेठ, भाई बंधु, कुटुंब के ही लड़के लेना। ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़कों को बुलाकर उन्हें भोजन करवाना, यथाशक्ति दक्षिणा देना, माता का पूरा नियम करना। सखी ध्यान रखना, इस दिन खटाई बिल्कुल भी मत खाना। यह सुनकर वह वहां से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लौटने लगी, विनती करने लगी, हे माँ, मैं दीन हूँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम कुछ नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, मैं तेरी शरण में आई हूँ, मेरे दुख दूर कर। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देखकर जेठानियां मुंह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों बाद इतना पैसा आया, इससे क्या बढ़ाई है? लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ेगी,
अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्र आए रुपया आए तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर बैठती है। मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगती है। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी जल्द ही आएगा। यह सुन खुशी से बावली होकर वह घर आकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति शीघ्र आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे इसकी याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र, तेरी घरवाली बहुत कष्ट उठा रही है। यह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु क्या करूं, वहां कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता ही नजर नहीं आता। आप ही कोई रास्ता दिखाएं कि मैं वहां कैसे जाऊं। माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जला दंडवत कर वहां दुकान पर जा बैठने लगा। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह जल्दी उठा। उसने मित्र बंधुओं परिचितों से स्वप्न में माता द्वारा कही गई बात बताई। वे सब उसकी बात सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। वे कहने लगे कि कहीं सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो, इस तरह साच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करो, तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया, फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ, मन में संतोषी माता का नाम ले बहुत प्रसन्न हुआ। घर जाने के वास्ते उसने गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। सब काम से निपटने के बाद वह घर के लिए रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त बहुत थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई। यह तो उसका रोज रुकने का स्थान था। धूल उड़ती हुई देख उसने माता से पूछा, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। ये वहां रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गड्ढा डालकर 3 आवाजें लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? संतोषी माँ की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माँ कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 बोझ बना लाई। एक नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर रखकर इतने में ही मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ियां देखकर उसको इच्छा हुई कि यहीं अभी विश्राम कर लेता हूँ, भोजन बना खा पी कर ही यहाँ से जाऊंगा। इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर वह अपने गांव में आया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लेकर आई। उसने गट्ठे को आंगन में डाला और जोर से 3 आवाजें दी, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू, तू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, बैठ, मीठा भात खा, कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आया
और उसके हाथ में पहली अंगूठी देखकर व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए जब से तू गया है, तब से गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज कुछ करती नहीं है, चार समय आकर खा जाती है। अब मुझे देखकर भूसे की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह बोला, माँ मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसमें जाकर रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहां राजा के महल जैसे ठाट बाट बन गए। अब क्या था, वह सुख भोगने लगे। अगला शुक्रवार उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। वह खुशी खुशी माता के उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखलाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो पाए। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उन्हें उसने पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। यह देखकर बहू पर माताजी ने बहुत कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। अब सब मालूम ही हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। वह संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने यह क्या किया? हंस खाकर क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह बोली, माता भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भूल भी कहीं होती है? यह बोली, अब कोई भूल नहीं होगी माता, आप बताओ मेरा पति कैसे आएगा? माँ बोली, पुत्री जा, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसे अपना पति आ दिखाई दिया। उसने पूछा, कहाँ गए थे? वह बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, बस वही भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है करो। वह फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानियों ने पहले की तरह ही लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी नहीं भाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। यह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। उनके उठकर चले जाने के बाद उसने ब्राह्मणों के लड़के बुलाए, बुलवाकर उन्हें भोजन करवाया, दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता बहुत प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9 महीने बाद उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। यह देखकर माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने डरावना रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से मुंडम के समान ओंठ, उस पर मक्खियां भिन भिना रही थी। दहलीज में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है लड़कों, इसे भगाओ नहीं तो सब खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी। वह प्रसन्न हो उठी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर
दूध पीते बच्चे को उसने गोद से उतार दिया। इस पर उसको सास क्रोध में बोली, अरे रांड, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। यह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। इतना कहकर उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो यह कथा सुने या पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो। फ्रेंड्स, जो भी व्यक्ति संतोषी माता का श्रद्धा भाव से, पूरे भक्ति भाव से, अपनी श्रद्धा अनुसार संतोषी माता का विधिवत पूजन करता है, उसे अनंत सुखों की प्राप्ति होती है। माता उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां देती हैं, उसे खुशियों का वरदान देती है। फ्रेंड्स, कथा अच्छी लगी हो, कथा आपको मन को भाई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और इस तरह की व्रत की, पूजा पाठ की विधियां और कथाएं आपको भी अच्छी लगती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद। जय मां संतोषी।